हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कि पहला संख्या है आपका प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है आइए देखते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? तो सर n है। n बराबर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अनंत जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, यानी काउंटिंग नंबर, यानी कि अनंत, कभी ये रुकने वाला नहीं है। अगला क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। क्या है? अब देखिए, तो पूर्ण संख्या होता है, आइए देखते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या से शामिल कर दिया हम शून्य को, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिए, तो कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या होगा। इसका सिंबल क्या है? तो सर इसे W से सूचित किया जाता है। चलिए, तो तीसरा क्या है? अगला है आपका पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है आइए देखते हैं। तो प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋण पूर्णांकों को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। इसे Z या I से सूचित किया जाता है। ये सब जितना भी हम सिंबल लिखवा रहे हैं, जैसे इससे प्राकृत संख्या n हो गया, पूर्ण संख्या W हो गया, और पूर्णांक Z या I हो गया, ये सब आप याद ही रखिएगा, ठीक ना? बहुत काम की चीज़ है ये सब। जैसे देखिए क्या बोल रहा है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या ये सब क्या है? 1 2 3 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। ठीक है सर, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दिया? शून्य को। तो किसको? शून्य को। तो जो प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋण, तो ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक। ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक। सर ऋण पूर्णांक कहने का मतलब क्या? वैसी संख्या जो सभी संख्याएं माइनस में हो, वो क्या है? ऋण पूर्णांक है। चलिए, तो ये सब क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक तो पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्या है? शून्य पूर्णांक, तीसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से रिपीट करते हैं। पहला क्या है? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा क्या है? शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर, और तीसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो आइए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? जो भी संख्या रहेगा प्लस में रहेगा। जैसे क्या? जो भी संख्या रहेगा किस में रहेगा? प्लस में। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब क्या संख्या है? प्लस में। शून्य, तो शून्य क्या? नाम से पता चला शून्य भाई, जीरो, और तो हो नहीं सकता है सर। तो क्या हो जाएगा? शून्य में क्या? सिर्फ क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। तो ऋणात्मक मतलब क्या? जो भी संख्या किस में रहेगी? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ये सब कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए, कोई दिक्कत बोलिए? दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना? चलिए, लिखना लिख लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारा संख्या है, बहुत सारा संख्या पढ़ना है बाकी है। आज क्लास में मजा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, अगला संख्या है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है ये देखते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0
कोई बच्चा बोलेगा ना, कोई स्टूडेंट्स बोलेगा कि सर जीरो सम संख्या नहीं, नहीं जीरो सम संख्या है। कैसे, जरा सिद्ध कीजिए और सिद्ध करते हैं। देखो जीरो कैसे सम संख्या है, मान लो 0 भागा 2, 0 भागा 2, अगर भाग करेगा 2 से तो अब क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर 2 से भागा लगा कि नहीं लगा, 2 से भाग, जी सर 2 से भाग लग गया, तो क्या जीरो सम संख्या नहीं है? याद रखना आपसे, जीरो भी ये क्या है, एक सम संख्या है। अब क्या, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, ये सब क्या है, सम संख्या है। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है अगला क्या है, विषम संख्या। चलिए विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो उससे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7 और प्लस माइनस 11 etc। बोलो ये सब संख्या, जितनी भी संख्या हैं, बोलो क्या 2 से भाग लाएगा, नहीं सर। तो इसीलिए क्या यह कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे है, छठा नंबर पे आपका है अभाज्य संख्या या रूट संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, आओ देखते हैं। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे क्या 2, 3, 5, 7 etc। ये सब क्या, जैसे 2 क्या 1 के पारा में कटेगा और सिर्फ 2 से कटेगा, 3 भी 1 के पारा में कटेगा और 3 से कटेगा, और कोई संख्या से कटेगा नहीं। अब देखिए अगला क्या, छठा सातवां नंबर पर जी, सातवां नंबर पर नंबरिंग मिस्टेक हुआ होगा। सातवां नंबर पर क्या है, यौगिक या भाज्य संख्या, जो इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे और किसी भी संख्या से कटे, एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और अन्य कोई भी संख्या रहेगा ना उसी से भी कटेगा, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे क्या 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। लास्ट आपका 8वां नंबर पर है, आपका 8वां नंबर क्या है, असभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, आइए देखते हैं। तो ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिसका मासा क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अगर इसका आप मासा निकालिएगा ना जी तो 1 ही आएगा। जैसे क्या 4 और 9, जैसे निकाल लेते हैं मासा, 4 भागा 9 केवल कटेगा 2 बार में, 4 दूना के 8, 1 से बचा, फिर इनको भाग करो 4 बार में, केवल कटेगा 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में क्या कट गया, तो मासा क्या आ जाएगा, यानी कि मासा कितना आ गया, इसको मासा बोलते हैं, यानी कि 1। यानी कि ऐसी दो संख्या जिसका मासा क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। कोई दिक्कत? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये सब संख्याएं समाप्त हो गई। याद रखिएगा जितना भी संख्या लिखवाए हैं सब संख्या याद रखना। मेन सिंबल है, सिंबल याद रखिएगा। ये सब बेसिक था, चैप्टर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी चैप्टर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। अब सोचिएगा कि फर्स्ट क्लास में हम पूरा किताब खत्म कर दें तो ये हमसे नहीं हो पाएगा बाबू। आप मेरी क्लास में रेगुलर रहिए और हमसे पढ़िए, तब हमसे बात कीजिए, कम से कम 2-3 क्लास कीजिए हमसे, तब हम आप सोचिएगा कि एक ही क्लास में हम पूरा महाभारत हासिल कर लें, तो नहीं, एक क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं होगा, समझे। इसीलिए जितना भी है संख्या है सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नोट है, आइए देखते हैं नोट्स क्या है। पहला बोल रहा है कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग भी एक क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। क्या, 2 प्राकृत संख्या है और उसका योग मैंने क्या होता है, सर जी योग मैंने जोड़। तो 2 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है। जैसे 4 + 2 = 6, 8 + 2 = 10, ये सब क्या है सर, ये सब प्राकृत संख्या है, पता है ना आपको। चलिए आगे देखिए, दूसरा नोट्स क्या है, तो 2 पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक ही होता है। अगर 2 पूर्णांकों का योग करेंगे तो क्या पूर्णांक ही हमको मिलेगा। 2 पूर्णांकों का अगर योग करते हैं हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। जैसे 1 + 2 = 3, तो 3 क्या है, पूर्णांक है। तो कौन पूर्णांक है सर, तो धनात्मक पूर्णांक है। 4 + 5 = 9, 9 क्या है, एक पूर्णांक ही है।
तीसरा नोट क्या है, यदि दो पूर्णांक हो, चाहे धन हो ऋण हो शून्य हो, दो पूर्णांक हो चाहे वह धन हो ऋण हो शून्य हो, धन मैंने कि पता है, ऋण पता है और शून्य भी आपको पता है, को गुना किया जाए तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्णांक होगा। जैसे -3 गुने 2 बराबर -6, तो -6 क्या एक पूर्णांक है ना जी। कौन पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है। अब 4 गुने 0, पता है ना, आप किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 0। तो 0 क्या है सर, 0 पूर्णांक है, डेट सिंपल सी बात है, 0 पूर्णांक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है जी, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए, चलिए अगला है आपका परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये देखते हैं। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। कोई भी संख्या है उसका P/Q के फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे क्या 2/3, तो ये क्या है, एक P है और ये क्या है, Q है, ये क्या है, Q है। अब देखो 0, तो 0 भी क्या एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इस बटन में क्या एक छिपा हुआ है, तो क्या हो गया, P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। अगर ये बोले, आपसे कोई बोले कि 5/0 क्या यह परिमेय संख्या है, जी नहीं सर, परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्या P 0 होगा चलेगा, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। इसीलिए 7/0 भी क्या परिमेय संख्या नहीं है। अगर ऐसे रहता 0/7 रहता तो क्या यह परिमेय संख्या होता, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब देखिए परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, नाम सुन आगे देखिए, आगे है परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला क्या शांत, दूसरा क्या अशांत आवर्ती। पहला क्या शांत, दूसरा क्या अशांत आवर्ती, यानी कि टर्मिनेटिंग या और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत, चलो नहीं। अब देखो एक परिमेय संख्या की और डिफिनेशन है, क्या है, परिमेय संख्याएं वैसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती भी होगा, उसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। अब देखते हैं सर शांत कब होगा और अशांत कब होगा, आइए देखते हैं। चलिए ये शांत कब होगा और अशांत, 2 एग्जाम्पल, जैसे 1/8 और 1/3 एग्जाम्पल लिए। अब देखते हैं कौन शांत है और कौन अशांत है। चलिए भाग कीजिए, 0 डेसिमल बैठाइएगा, यहाँ 0 बैठेगा, एक बार में लगेगा 8, घट कितना आएगा 2, फिर भागने लगे 0, 8 दूना के 16। चलिए घट 10 में 6 गया, क्या बचेगा 4, फिर भागने लगे 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40। तो क्या हम देख रहे हैं संख्या क्या पूरा कट गया, ये संख्या क्या पूरा कट गया, तो इसको क्या बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे, इसको शांत बोलेंगे, क्या इसको क्या बोलेंगे, शांत। कोई दिक्कत। अब आइए इसको देखते हैं, इसको भाग कीजिए, 3/1। चलिए दशमलव बैठाएगा 0 हो जाएगा, एक बार मिलाएगा, सॉरी 3 बार मिलाएगा, 3 × 9, 3 × 9, फिर कितना आएगा 1, फिर भागने लगे 0, फिर 3 × 9, फिर 1, फिर भागने लगे 0, फिर 3 × 9। देखिए कभी कट रहा है जी, ये संख्या कभी भी नहीं कटेगा, ये संख्या क्या कभी भी नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे अशांत आवर्ती। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या 0.3 के ऊपर 12, इसको क्या बोलते हैं 12 बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेकरिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेकरिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पता चला गया कब शांत होगा कब अशांत होगा। अगर संख्या क्या पूरा कट जाती है तो संख्या क्या होती है शांत, अगर नहीं करता तो क्या कहलाता है अशांत। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
चलिए अगला हेडिंग है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण। जो भी परिमेय संख्या पढ़े हैं तो परिमेय संख्या होता क्या है, तो सर वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब हम देखते हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपण करते हैं या दर्शाते हैं। चलिए पहला क्या है 6/5। तो दर्शाने के लिए क्या करेंगे, चलिए एक हम लाइन पारेंगे संख्या रेखा, ये क्या है मेरा संख्या रेखा, इधर माइनस इंडेफिनिट इधर प्लस इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको बोलते हैं गिनो, क्या बोलते हैं, मेरा ट्रिक है, इसको बोलते हैं गिनो, इसको बोलते हैं बांटो। ऊपर लग गए तो बोलते हैं गिनो, इस लोग बोलते हैं बांटो। ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए क्या है 0, मिल बिंदु हो गया, फिर क्या है 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3, 4। देखिए इसके और इसके बीच की दूरी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, दूरी क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, ठीक ना। तो आप स्केल से माप कर बनाइएगा, ठीक ना। इधर क्या रहेगा -1। चलिए कितना है, ऊपर के बोलते हैं गिनो, नीचे के बोलते हैं बांटो। तो बांटना कितना 5 है, तो जब भी बांटेंगे तो एक कम बांटेंगे, जब भी हम बांटेंगे तो एक कम बांटेंगे। 5 रहेगा तो 4 बांटेंगे, 8 रहेगा तो 7 बांटेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बांटिए, तो 5 ना 4 बांटो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या गिनो, गिन लो, जब भी गिनेगा तो यहाँ से गिनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ना, ये क्या है, तो यही हो गया क्या 6/5, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, संख्या रेखा पर हो गया। कोई दिक्कत, चलिए किसी को दिक्कत है जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे एक पॉइंट दीजिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कोई दिक्कत, चलो चलिए अगला टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या लिखना। मान लो कोई भी 2 संख्या है, जैसे वो आपसे बोल दिया है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, 3 और 6 के बीच 9 परिमेय संख्या निकाले, तो आप परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए परिमेय संख्या निकालने के मेरे पास ऐसे विधि तो 5 है, लेकिन आपको बताएंगे 3। क्या बताएंगे, 3 विधि मेरे पास ऐसे 5 है लेकिन बताएंगे 3। तो पहली विधि देखिए, पहली विधि आज पढ़ाएंगे, ठीक ना। चलिए ये क्या स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। यदि ए और बी 2 भिन्न परिमेय संख्या है तो ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। आप याद रखिएगा, जब भी रहेगा बी बड़ा रहेगा और ए छोटा रहेगा। परिमेय संख्या निकालने में क्या रहेगा, बी बड़ा रहेगा और ये क्या रहेगा, ए रहेगा आपका छोटा। चलिए आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या आता है पहली विधि में, तो ए तथा बी के बीच n परिमेय संख्या है तो क्या हो जाए फॉर्मूला, a × n + 1/n+1 कॉमा b गुणे n + 1/n+1, यही फार्मूला है, समझे। अब ये फार्मूला यूज कब कीजिएगा सर, ध्यान सुनिए मेरी बात को। ये फार्मूला तब यूज कीजिएगा जब हर सेम हो। क्या हो, जब हर सेम हो तभी आप ये फार्मूलों को यूज कर सकते हैं, अन्यथा यूज कीजिएगा गलत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये फार्मूला कब यूज कीजिएगा, जब हर सेम हो तब। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। तो कैसे निकालिएगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा आपका 1, ये कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 2 और n कितना हो जाएगा,
कितना बोल रहा है 6, तो 6, 7 बोलेगा तो 7, 8 बोलेगा तो 8, 9 बोलेगा तो 9, ठीक ना, जितना बोलेगा उतना आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो अब फार्मूला क्या आता है, फार्मूला बैठाइए। फार्मूला क्या आता है, a इंटू एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, b इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1, ये फार्मूला तो बैठाइए। ए कितना है जी 1, एन कितना है 6 इंटू 6 प्लस 1 और बटे 6 प्लस 1 हो जाएगा। बी कितना है सर 2 है, इंटू एन कितना है 6 प्लस 1, फिर क्या है 6 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इधर देखिए 1 इंटू 6 1 7, क्या जाएगा फिर 6 1 7 हो जाएगा। चलिए कॉमा दे दीजिए बीच में, 2 इंटू 6 और 1 7 बटे 7। चलिए ऊपर पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 बटे 7, फिर क्या कीजिएगा 7 गुना के 14 बटे 7, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब लिख दीजिए, इसीलिए अब देखिए 7 बटे 7 और 14 बटे 7 के बीच कोई परिमेय संख्या क्या है कि नहीं है, जी सर है परिमेय संख्या, क्या है अब लिख दीजिए। चलिए तो 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपको 8 बटे 7, फिर 9 बटे 7, फिर क्या हो जाएगा 10 बटे 7, फिर क्या हो जाएगा 11 बटे 7, फिर क्या हो जाएगा 12 बटे 7, फिर क्या हो जाएगा 13 बटे 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये सब क्या है 6 परिमेय संख्या, ये क्या हो गया आंसर आपका, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा ये फार्मूला आप जब भी तभी यूज कीजिएगा जब हर क्या हो सेम हो, हर क्या हो सेम हो, तभी आप ये फार्मूला को यूज कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है, ऐसा बात नहीं, भारी नहीं है, बहुत आसान है। आपसे फिर से समझा देते हैं आपको। तो 1 और 2 के बीच क्या करना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, क्या निकालना है 6 परिमेय संख्या। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा 2, और एन कितना, जितना पूछेगा 6 पूछेगा तो 6, 7 पूछेगा तो 7, 8 पूछेगा तो 8, कोई दिक्कत। चलो अब फार्मूला क्या है, ए इंटू एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, बी इंटू एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, है ना। अब देखिए ए कितना है 1, तो 1, एन कितना था तो 6, तो 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1, कोई दिक्कत। बी कितना था 2 इंटू एन कितना था 6, तो 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1। अब देखिए जब भी काम करते हैं इंटू काम करेंगे, जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 7, 7 बटे 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो भरी, तो 2 यहाँ पर भरी रहेगा 2, और 6 और प्लस 1 तो कितना 7, 7 बटे 7। अब गुना कीजिएगा ना, 7 गुना के 14 और 7 में 1 गुना तो 7 ना रहेगा। चलिए अब 1 और 2 के बीच क्या 6 परिमेय संख्या लिख दीजिए। अब देखिए 7 और 14 के बीच परिमेय संख्या नहीं है जी, है, क्या है 8 बटे 7 है, 9 बटे 7 है, 11 बटे 7 है, 12 बटे 7 है और 13 बटे 7 है। तो आप याद रखिएगा इस फार्मूला तभी यूज कीजिएगा जब हर सेम रहे, ये फार्मूला जब भी तभी यूज कीजिएगा जब हर सेम रहे। इसमें हर सेम नहीं है जी, देखो 1 बटे 1 है, तो इसके बटे में 1 नहीं छिपा, इसके बटे में 1 नहीं छिपा, तो हर सेम हो कि नहीं हो गया, हर सेम हो गया ना। इसीलिए जब हर सेम रहेगा तभी यूज कीजिएगा, अगर हर सेम नहीं रहेगा तो इस फार्मूला को आप यूज मत कीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। चलो एक बनाने के लिए होमवर्क आप बनाइएगा खुद से, क्या बनाइएगा, तो आप बनाइएगा 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें, 5 परिमेय संख्या निकालें, इसको आप निकालिएगा 5 परिमेय संख्या, ठीक ना। वो होमवर्क में रहेगा, आपको अपना निकालिएगा। चलिए कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। चलो अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरी विधि, फिर पढ़ेंगे हम तीसरी विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।